बड़ी खबर है, रुक कर लेते हैं उसका। भारत पाकिस्तान सीज फायर पर ये बड़ी खबर है। भारत पाकिस्तान के बीच 18 मई तक युद्ध विराम है। पाकिस्तान की ओर से 18 मई तक सीज फायर की बात कही गई है और 18 मई तक सीज फायर बढ़ाने पर सहमति बनी है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, भारत पाकिस्तान से जुड़ी बड़ी खबर, सीज फायर से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भारत पाकिस्तान के बीच 18 मई तक सीज फायर बढ़ाने पर सहमति बनी है। भारत पाकिस्तान सीज फायर को लेकर ये बड़ी खबर है। भारत पाकिस्तान के बीच 18 मई तक युद्ध विराम रहेगा। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। 18 मई तक सीज फायर बढ़ाने पर सहमति बनी है। भारत पाकिस्तान सीज फायर पर ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है। भारत पाकिस्तान के बीच 18 मई तक युद्ध विराम की खबर है और 18 मई को एक बार फिर से डीजीएमओ स्तर की बैठक होगी और इस बैठक में सीज फायर को लेकर ही चर्चा की जाएगी। ये बड़ी खबर है। इस बीच हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय जांडियाल जुड़े हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। अजय, जिस तरीके से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है सीज फायर को लेकर कि 18 मई तक सीज फायर बढ़ाने पर सहमति बनी है, 18 मई को किस तरीके से डीजीएमओ स्तर की बैठक होनी है, क्या इंफॉर्मेशन इसको लेकर? देखिए अभिषेक, मैं आपको बताऊं, दरअसल पाकिस्तान के कई मंत्री इस वक्त लगातार इन्हीं स्टेटमेंट्स को दे रहे हैं कि 18 मई को युद्ध विराम जो है वो खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या समझे? क्या पाकिस्तान भारत को धमकाना चाहता है कि युद्ध विराम खत्म होगा और हम फिर से युद्ध विराम का उल्लंघन करेंगे, जो पाकिस्तान पहले भी करता आया है? दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जो हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान युद्ध विराम 18 को खत्म होगा तो हम जो है भारत जो है वो युद्ध विराम का उल्लंघन तो करेगा। दरअसल ये सब डर और दहशत का माहौल है, मगर पाकिस्तान जो करता है उसके बाद की तस्वीर बताता हूं। हम इस समय पहुंचे हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के एक आखिरी गांव में, ये आरसपुरा सेक्टर का इलाका है। आप देखेंगे युद्ध विराम को आज लगभग एक सप्ताह होने वाला है, मगर उसके बाद की तस्वीरें देखेंगे, सड़कें खाली हैं, दुकानें बंद हैं और इसी तरह से हाल है। हम यहाँ पहुंचे ये जानने के लिए कि अगर पाकिस्तान के मंत्री जो युद्ध विराम खत्म होने की बार बार बात कर रहे हैं, क्या यहाँ के लोगों का क्या कहना है कि अगर एक बार फिर युद्ध विराम उल्लंघन हो या युद्ध विराम खत्म हो जाए तो लोग क्या सोचते हैं। हम पहुंचे तो गांव के पीपल के पेड़ के नीचे, यहाँ जब पहुंचे हैं तो लोग यहाँ बैठे मिले, लोग अपने आपस में चर्चा कर रहे हैं और चर्चा इसी चीज को लेकर है बार बार कि आखिरकार युद्ध विराम का क्या होगा 18 को। अब लोग क्या चाहते हैं उन्हीं से जानते हैं। आपसे जानना चाहूंगा, युद्ध विराम को लेकर पाकिस्तान के मंत्री जो बयान दे रहे हैं, आपने भी सुना है? बिल्कुल जी, सुना है। क्या बोलते हैं? जैसे बोल रहे हैं कि 18 तारीख के बाद सीज फायर पे कोई विचार किया जाएगा, जैसे उसको तोड़ा जाएगा, जैसे बिलावल भुट्टो की बात करें, वो अपने क्या है वो पार्टी में, वो क्या है पाकिस्तान का, एम किधर धमकी दे रहा है हिंदुस्तान को। उसने समझ लेना चाहिए जो छोटा मोटा मुल्क नहीं है जिससे तू धमकी दे रहा है, या तेरी धमकी से किसान डर जाएंगे या सरकार डर जाएगी। जब पिछले दिनों फायरिंग हुई तो यहाँ काफी फायरिंग हुई। बिल्कुल जी, फायरिंग तो होती है, जब दोनों साइड से फायरिंग, नुकसान भी होता है घरों। अब अगर 18 को युद्ध विराम का उल्लंघन पाकिस्तान करता है या युद्ध विराम खत्म हो जाता है तो आप कितने तैयार हैं, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, अगर 18 तारीख को खत्म हो जाता है तो तैयार, किसान तो हर टाइम ही तैयार है, जैसे सेना तैयार है, किसान भी तैयार है। अपनी सेना चाहते हैं फिर क्या होना चाहिए? अगर वो फायर कर देता तो फिर आर पार हो जानी चाहिए। फिर प्रधानमंत्री से हमारी अपील है मोदी जी से कि बिल्कुल जैसे पहले अपनी जो थल सेना, वायु सेना है, जिनको तीनों सेनाओं को दे रखी है परमिशन पे, आपको जो करना आप करो, तो हमारी साइड से भी बेनती है उसको कि बिल्कुल उसे रोकने की कोई जरूरत नहीं, पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देना चाहिए। डर नहीं लगता? कोई डर नहीं जी, जब वो ही नहीं कर रहे थे, हम अपनी सेना के साथ खड़े हैं, अपनी सरकार के साथ खड़े हैं, हमें डर किस चीज़ का है? सेंटर मजबूत है हमारा सेना मजबूत है। क्या लगता है ये जो बार बार धमकियां दे रहे हैं कि 18 को युद्ध विराम खत्म हो जाएगा या युद्ध विराम 18 तक है, मायने क्या समझे इसके और आप क्या कहना चाहें? सर देखिए, पाकिस्तान तो हमारे इंडिया से जीत ही नहीं सकता, क्योंकि जो कायर मुल्क है, इस पर तो भरोसा भी नहीं किया जा सकता। तो हमारी सेना को हम सलूट करते हैं, जो सिंदूर ऑपरेशन चलाया था उनका भारी नुकसान किया था पाकिस्तान का। तो हम गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, शाना बशाना, हम हमारी अपनी फ़ौज के साथ भी खड़े हैं, हम सिविल भी हम फौज के साथ हैं। अगर हमको भी बॉर्डर पर जाना पड़ा तो हम जाएंगे। मतलब भारत है, आप भारत के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग तैयार हैं, चाहे जंग हो तो हो जाए। सर वो आर पार हो ही जाना चाहिए। अगर 18 मई के बाद फायर करता है वो, तो हमारे प्रधानमंत्री ने बोला अगर एक मारता तो 10 पाकिस्तान वालों को
लगाओ, उधर पता लगेगा। आप भी तैयार हैं, क्या लगता है? बिल्कुल सर, तैयार है। जब पाकिस्तान ने मासूम लोगों को यहाँ निशाना बनाया तो लगता है ये खत्म होना चाहिए सिलसिला। सर ऐसे बात है, जब जो अभी तो जो पाकिस्तान प्यार करेगा ना, तो सर खत्म नहीं होना चाहिए, फिर तो आर पार होनी चाहिए। बिल्कुल सर, सिखाना चाहिए। कितना जरूरी हो जाता है? बिल्कुल है ही जरूरी है सर, रोज रोज के बाद ही खत्म हो जाए। आप लोगों को कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है पाकिस्तान की वजह? परेशानी की तो बात ही छोड़ दो सर, परेशानी तो आती ही आती है। जब भी घर में कोई लड़ाई हो जाए तभी बहुत परेशानी आती है, जैसे मुल्कों की लड़ाई है। लेकिन परेशानी हम झेल लेंगे, लेकिन एक बार आर पार हो जानी चाहिए बस। एक बार आर पार हो जाना चाहिए। दरअसल इसके पीछे की वजह अभिषेक मैं बताता हूं कि लोग जब पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग हुई, यहां पर तनाव हुआ, तो पाकिस्तान ने इन लोगों को टारगेट करना शुरू किया। यहीं जहां हम खड़े हैं इसके आसपास कई बम जो है पाकिस्तान ने दागे और इन मासूम लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की, मगर प्रशासन यहाँ अलर्ट था, लोग अलर्ट थे, तो इसलिए जानी नुकसान इनका नहीं हुआ, मगर कई मवेशी मारे गए, घर टूट गए। और इसीलिए अब ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के मंत्री गीदड़ भपकियां दे रहे हैं कि 18 को युद्ध विराम खत्म हो जाएगा या युद्ध विराम जो है 18 तक ही है, तो उसके बाद एक कार्रवाई पाकिस्तान पर ऐसी होनी चाहिए कि पाकिस्तान उसे सदियों तक याद रखे। बिल्कुल ऐसा जाहिर तौर पर हर कोई यही चाहता है कि पाकिस्तान के ऊपर अब ऐसी कार्रवाई हो जिसे पाकिस्तान सदियों तक याद रखे। लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर किया गया, जाहिर तौर पर अजय, पाकिस्तान इस कार्रवाई को भी सदियों तक याद रखने वाला है। लेकिन दूसरी ओर अजय, जिस तरीके से आपने जिक्र किया पाकिस्तानी मंत्रियों का, दूसरी ओर पाकिस्तानी मंत्री, विदेश मंत्री को लेकर बात की जाए, इशाक डार को लेकर, वो फेक प्रोपेगेंडा अभी भी चला रहे हैं। पाकिस्तानी संसद में वो फेक न्यूज़ जो है वो दिखा रहे हैं, जो AI जनरेटेड इमेज है वो दिखा रहे हैं, और पाकिस्तानी मीडिया ही उसे जो है यहाँ पर कह रही है कि ये फेक न्यूज़ है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर पाकिस्तान जो झूठ की फैक्ट्री लगातार चला रहा है, पूरी दुनिया के सामने एक झूठा नैरेटिव पेश करने की कोशिश कर रहा है, उसका पर्दाफाश लगातार होता जा रहा है। और ख़ुद पाकिस्तानी मीडिया ने ही इस बार पाकिस्तान के विदेश मंत्री के झूठ को पकड़ा है, जो फेक न्यूज़ वो दिखा रहे थे, चला रहे थे। उस फेक न्यूज़ के बारे में उन्होंने जानकारी दी। अजय जी अभिषेक, एक बार सवाल दोहराइएगा। बिल्कुल अजय, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया था, अगर बात पाकिस्तान के मंत्रियों को लेकर की जाए तो पाकिस्तान के ही विदेश मंत्री इशाक डार जो हैं वो अपने ही संसद में जाते हैं बिना किसी तैयारी के, और जो सोशल मीडिया की खबर का हवाला देते हैं, फेक न्यूज़ जो चल रही होती है उसका हवाला देते हैं, और फिर पाकिस्तानी मीडिया ही उस झूठ को दिखाती है, बताती है किस तरीके से फेक न्यूज़ है, AI जनरेटेड ये न्यूज़ कटिंग है। देखिए अभिषेक, एक चीज समझनी होगी, पाकिस्तान की दरअसल कोई जो है वो भरोसा नहीं है, पाकिस्तान के पास कोई फैक्ट नहीं है। पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो जब पानी बंद हुआ था इंडस वाटर ट्रीटी के तहत, तो वो बार बार कह रहे थे कि भारत में खून की नदियां बहा देंगे अगर पानी बंद होगा। फिर वो लगातार इस चीज़ को कहते दिखे कि बस युद्ध रोक दो किसी तरीके से, और जब हालात बिगड़े तो अब वो बोल रहे हैं कि 18 तारीख को युद्ध विराम का उल्लंघन भारत फिर से करेगा, क्योंकि ये सीज़फायर जो है वो 18 तारीख तक है। दरअसल होता क्या है, मैं लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि दरअसल जो DGMO लेवल की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग को हर सप्ताह किया जाता है, और जो बैठक हुई थी उस बैठक में अगली जो डेट तय की गई थी मिलने की, वो 18 तारीख थी। तो इसलिए टेक्निकली ये है कि 18 तारीख को फिर मीटिंग होगी और उसके बाद ये युद्ध विराम जो है वो आगे बढ़ सकता है। मगर पाकिस्तान के मंत्री फिर बार बार बोलने लगे कि युद्ध विराम सिर्फ जो सीज़फायर है वो सिर्फ 18 तक है, मतलब ये कि वो युद्ध विराम का उल्लंघन कर सकते हैं। इस चीज़ का उन्हें पता है, पाकिस्तानी सेना शरारत कर सकती है, मगर उन्हें ये याद रखना होगा कि अगर युद्ध विराम का उल्लंघन फिर से हुआ तो भारतीय सेना ने जो 100 किलोमीटर अंदर जाकर पाकिस्तान को मात दी थी, उनके कई बंकर तबाह किए थे, वो सिलसिला रुकेगा नहीं। मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं, ये बताइए कि जब भारतीय सेना कार्रवाई कर ही रही है तो बॉर्डर के इलाकों में आप लोग रहते हो, कितनी परेशानी का सबब रहता है और हल क्या हो सकता है? हाल ही हो सकता जी, हूँ जो मौका मिले सानू, और पाकिस्तान का पूरा क्लीयर कर होना चाहिए काम, जो भी है बड़ी बड़ी जी मसैला रखिया दोनों बाहर कट के सट्टना चाहिए। मौका है ना लगा इस टाइम साढ़े को। लोगों का कहना है कि दरअसल जो बड़ी बड़ी मिसाइल्स भारत के पास है, जिसका भारत ने जो बनाई हैं,
उनका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो हैं, जिस इलाके में हूं मैं, इस गांव का नाम नहीं बताऊंगा, मगर इस इलाके में दर्जनों बम पाकिस्तान ने फेंके लोगों के घरों पे। यहीं पर इसी गांव में आपको बता दूं कि पिछली बार जब फायरिंग हुई थी, यहां लोगों की जान चली गई थी, और ये सिलसिला पिछले कई सालों से पाकिस्तान चला रहा है। ऐसे में यहाँ के लोगों का कहना बड़ा साफ है कि हम पाकिस्तान पे भरोसा नहीं कर सकते, हम पाकिस्तान पे बार बार भरोसा करते हैं, बार बार पाकिस्तान पीठ पे खंजर घोंपता है। तो ऐसे में इसका सलूशन जो है वो वंस फॉर ऑल होना चाहिए, ताकि पाकिस्तान की ये जो रोज़ की खिटपिट है, पाकिस्तान की रोज़ की जो ये कोशिश होती है यहाँ लोगों को नुकसान पहुँचाने की, इसे रोका जा सके, इसे ख़त्म किया जा सके। बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरीके से अजय आप लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, सीधे तौर पर लोगों का भी यही कहना है कि पाकिस्तान को सबक जो है वो सिखाया जाना चाहिए। और दूसरी ओर जिस तरीके से 18 तारीख की बात लगातार निकलकर सामने आ रही है कि 18 तारीख तक का सीज फायर है, अजय इस पर भी मैं आपसे जानकारी चाहूंगा। जहां एक और पाकिस्तान गीदड़ भपकियां तो देता नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी ओर अगर बात पाकिस्तान को लेकर की जाए, पाकिस्तान डरा सहमा भी है। अभी आपने भी जिस तरीके से जिक्र किया था कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से ही ये बयान सामने आ रहा है कि 18 तारीख तक सीज फायर है, इसके बाद भारत अटैक कर सकता है। देखिए अभिषेक, एक चीज को समझना होगा कि भारत ने बार बार ये कहा है कि भारत कभी जंग नहीं चाहता। भारत ने जब पहलगाम हमला हुआ तो वो दिन पहले ही दिन पाकिस्तान पर हमला बोल सकता था, क्योंकि ये पता था कि आतंकी जो हमला करने वाले थे उनमें कई आतंकी पाकिस्तानी थे। भारत ने संयम बरता, भारत ने दुनिया को बताया कि भारत आतंकियों और उनके आकाओं पर कार्रवाई करेगा, और जो जानकारी है वो लिस्ट जिन पर कार्रवाई करनी थी वो लिस्ट जो है वो पहले तैयार कर ली गई। उसके बाद हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो, उनके ठिकानों को ध्वस्त किया गया। 9 ठिकाने ध्वस्त हुए, अभी भी 12 बाकी हैं। और अभी भी आपको बताऊं, जब ये हुआ उसके बाद पाकिस्तानी सेना ने जब हमला किया, भारतीय जो क्षेत्र थे, भारतीय सेना के ठिकाने जो थे, एयरफोर्स के जो बेस थे, उन पर हमला किया, तो उसकी जवाबी कार्रवाई में 12 पाकिस्तान के एयरबेसेस जो है वो तबाह किए गए। और उसके पीछे की वजह ये थी जाहिर तौर पर अजय, पाकिस्तान उसको सालों साल तक बताया कि इसे याद रखेगा कि किस तरीके से पाकिस्तान में भारतीय मिसाइलों ने तबाही मचाई, किस तरीके से भारतीय आर्मी ने अपना पराक्रम दिखाया। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम अपडेट